आपकी शादी से रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं कि आपको शादी के लिए, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, आपने कहा कि मेरे को मेरे तरह ही लड़का चाहिए जी। तो कुछ अब हम चाहते हैं आप तीन एक डिफरेंशिएट कर दो, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग आपके लिए क्या है? जय जी का मिस्टर परफेक्ट। हाँ, तो nobody is perfect. जय जी के लिए So done with this perfect thing. Okay. तो जब मैं मेरे जैसे की बात करती हूँ तो मुझ में ना बड़ी वियर्ड क्वालिटीज है जो मुझे ऐसा लगता है काफी कम लोगों में आज रहती है, और उसके पीछे रीजन भी है कि मैंने बहुत अर्ली एज में स्पिरिचुअलिटी एज अ लाइफस्टाइल ज्वाइन कर ली थी। कनेक्शन बन गया। हाँ, कि ऐसा नहीं कि कुछ सीखा जाके कहीं आपको रियलाइजेशन, और एक लाइफस्टाइल थी मेरी बचपन से ही कि आपको यही कराया जा रहा है, आपको भगवान की बातें सिखाई जा रही है, भगवान की कहानियां सुनाई जा रही है। मेरे लिए एक लाइफस्टाइल हो गया, इसलिए कभी मेरे लिए ऐसा नहीं था कि अब मुझे ये करना है, मैं तो कर ही रही हूँ, रोज ही कर रही हूँ। तो लेकिन मैं एक बहुत ही नॉर्मल घर में पैदा हुई हूँ, जहाँ का रहन सहन, जहाँ का खान पान, जहाँ चाहे सेलिब्रेशन है, चाहे जो भी है, बहुत ही नॉर्मल घरों जैसा है। तो चाहे मेरे पहनावे हैं, चाहे मेरा बात करने का तरीका है, कुछ भी है दैट इज वेरी नॉर्मल। कि गर्ल नेक्स्ट डोर वाली बात मुझे ऐसी लगती है कि मुझे नहीं लगता कोई लड़की मुझे देख के ऐसे बोलेगी कि नो नो शी इज वेरी डिफरेंट, कि आई डोंट फाइंड एनी रिलेटेबिलिटी विथ हर, आई कैन नॉट बी लाइक हर, मुझे ऐसा नहीं लगता। और तो उस वजह से आई एम अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल येट मॉडर्न। और रिसेंटली मुझे एक बड़ा ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था, दैट इज लग्जरी प्लस घरेलू। तो मैंने ये भी बोला था कि हाँ, आई विल यूज दैट समवेयर, आई रियली लाइक दैट कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीजें बहुत कम मिलती है कि आप मॉडर्न भी हो पर आपका भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत पसंद है, पर आपको एक दायरा क्या होना चाहिए, एक बाउंड्री क्या है, वो खींचना आता है कि कब ये चीज बस यहीं तक की है, कब ये चीज है कि नहीं ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। वो चीजें मुझे बड़ी दिक्कत से, और जो मेरे पापा के हिसाब से कि नहीं भाई ऐसा तो कोई बना ही नहीं है, तो रहने दो तुम, नहीं मिलने वाला तुमको कुछ। पर पर्सनालिटी वाइज अगर रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कहे तो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग इज ऑब्वियसली लवेबल, कि इंसान जो आपको प्यार दे सके और एक्चुअल प्यार दे सके, बिकॉज आई डोंट थिंक आई नीड समथिंग एल्स। तो आई एम फाइंडिंग फॉर ट्रू लव। सेकेंड इज रिस्पेक्ट, बिकॉज द वे आई वर्क और जिस चीजों से मैं सराउंडेड हूँ, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, एंड यू कैन नॉट हैव समबडी हु डज नॉट रिस्पेक्ट यू और योर वर्क, because you have given all your life till date to this thing, and मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी चीज ऐसी हो जो आपके काम को, और क्योंकि काम कईयों के लिए पूजा होती है जिसमें से मैं अपने आप को काउंट करती हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ मेरा फायदा नहीं करती, पूरी दुनिया का फायदा करती है। तो ये काम बहुत ही अच्छा है और इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं करेगा, वो बहुतों का नुकसान करेगा। जो लोग शायद मुझसे जुड़े हैं, शायद मेरी टीम है जिनकी फैमिलीज मुझसे जुड़ी है, क्योंकि आज वो परमानेंटली मेरे साथ है। और सिर्फ टीम से मैं कहूँ कि मिनिमम आई वुड से 30 फैमिलीज तो है ही जो इन टोटल मेरे से ही जुड़ी है, जिनका फेस मैं हूँ, और अगर ये फेस गया तो शायद कई महीनों के लिए इनको नहीं पता होगा इनको क्या करना है। और इन टोटल फैमिलीज डिपेंडेंट, चाहे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, उनका घर है। आई कैन नॉट थिंक कि मैं अपने पर्सनल चॉइस की वजह से आज से बंद नहीं, आज से नहीं, क्योंकि वो सब मेरे साथ है जी। और उसके अलावा आपकी ऑडियंस जो शायद कई होंगे रोज सुबह उठ के आपको देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो मेरा काम सिर्फ मेरा काम नहीं है जी। तो वो आई थिंक इसीलिए भी मेरे बहुत अपर हैंड में या बहुत प्रायोरिटी में मेरा काम रहता है कि इससे तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्यार हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। नंबर 3 ग्रीन फ्लैग क्या हुआ? I think that person should be passionate about his work, life, ambitious. क्योंकि मैं ऐसी हूँ, I wouldn't want someone जिसके लाइफ के कोई सपने ही नहीं है। और भाई सपने I don't always mean materialistic, but कुछ जो करना है व्यक्ति को, यहाँ कुछ है जो पर्पस होना चाहिए। मेरा काम है, मेरा पर्पस है। और नो मैटर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो पर्पस नहीं हिलता। जैसे मेरी जिंदगी में क्या कुछ भी चल रहा है, ये मेरा पर्पस है, ये नहीं हिलता। कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस काम को खराब नहीं करूंगी। और ये सच है, मैंने जैसा कहा मेरी लाइफ में दुनिया उलट पुलट हो चुकी है, पर मेरी कथा में कोई डिफरेंस नहीं आया है, और वो फेक नहीं है। यानी मेरा काम मुझे इतनी खुशी देता है कि अगर मैं शायद पूरे दिन भी रो रही हूँ, लेकिन वो 3 घंटे आप मेरे चेहरे पे सबसे बड़ी स्माइल देखेंगे, क्योंकि वो काम मुझे इतनी खुशी देता है। तो मुझे
कोई इंसान जिसकी जिंदगी में कुछ पर्पस है, कोई सपना है, एम्बिशियस है, बिकॉज मैं हूँ, सेल्फ मेड है, कि वो समझता है, क्योंकि तभी वो मुझे समझ सकता है। वरना इंसान को हर चीज बड़ी आसान, दूसरे की जिंदगी बड़ी आसान लगती है। अरे जैसा मैंने कहा, मैंने कईयों को, आपके तो मजे हैं, मैंने आइए करिए ना। सही बात है। आप भी आइए, आप करिए जो काम हम कर रहे हैं, समझिए। क्योंकि मैं उस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि बहुत एडवांटेजेस है, बहुत अच्छी लाइफ है, टचवुड, बहुत कुछ है मेरे पास, पर उसके पीछे बहुत लेकिन उसके मेहनत भी पीछे है। बहुत मेहनत है। मेरे पापा ने मुझे बहुत छोटी एज में, जब हम फेमस होना शुरू हो रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी ये करेक्ट टाइम है ये सीख देने का, क्योंकि बाद में फेम का अगर नशा इसको ज्यादा चढ़ गया तो शायद ये बात ये समझ नहीं पाएगी। पापा ने कहा था कि बेटा, जितनी बड़ी बनती जाओगी, छुपने की जगह उतनी कम हो जाएगी। वाह, क्या बात है। यानी अब अपना हर काम ऐसा करना कि तुमको समझ आए कि तुमको लाखों करोड़ों निगाहें रोज देख रही है कि ये कर क्या रही है। तो तुम बड़ी हो गई, तुमको वो सब मिल गया, पर छुपने की जगह आज कोई और इंसान कुछ भी करेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। तुमने बॉटल यहाँ से यहाँ रखी ना, वो शायद एक ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है कि ये क्या किया। तो तुमको और तुम उस वक्त कहते कि पापा ठीक है, इसमें क्या हो गया, नहीं, दुनिया के लिए हो गया। और वो तुमको उस चीज के लिए चाहे ट्रोल करेगी, चाहे तुम्हें सर से वापस पैर पर ले आएगी, वो सब करेगी। तो बस ये मत सोचना कि मैं फेमस हो रही हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे इतने लोग जानते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज आने वाला है और आगे जाके तुमको उससे डर भी लगेगा। तो जितनी परेशानियां, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितनी चिंताएं मुझे आज है, मुझे पहले नहीं थी। आज मुझे जो सोचना पड़ता है हर काम से पहले, और सिर्फ इसलिए नहीं कि फेम की वजह से, जैसा मैंने कहा कि मैं हॉलिडे लेने से पहले मुझे सोचना है कि मेरी टीम तो ठीक है ना, या मैं कुछ ऐसा इतना लंबा तो हॉलिडे नहीं ले रही हूँ कि उनको परेशानी आ जाए। क्योंकि मैं ले सकती हूँ, मैं अपनी मनमानी कर सकती हूँ, पर हर आपके आसपास वाले नहीं कर सकते। तो वो सोच, वो चिंता, देन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आप सोचते हो। तो बड़ी इजी लोगों को लाइफ लगती है, पर वो है नहीं। तो लेकिन वो एक सेल्फ मेड इंसान ही समझ सकता है कि नीचे से एकदम ऊपर तक का जो रास्ता है वो कितनी मेहनत से आता है, और वो उस चीज का सम्मान कर सकता ये है। बड़ी खूब मुझे पता नहीं, मेरे काम और मेरे माँ बाप से बड़ा प्यार है भाई। मुझे ऐसा लगता है आपने इसके बारे में कुछ गलत। और मेरे साथ क्या है ना, मैंने अपने सारे रिश्ते, चाहे मेरे बहन भाई है, मेरे दोस्त है, मेरे रिलेशन है, मेरे रिलेटिव्स है, आई हैव बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि ये दो के बारे में नहीं बोलना कुछ। अगर आपने इस दो के बारे में कुछ बोला, मेरे लिए आपकी कोई अच्छाई मायने नहीं रखती। आई विल ब्रेक इट देयर एंड देयर। तो मेरे मम्मी पापा और मेरा काम, ये दो मेरी प्रायोरिटी है, और हर चीज इसके बाद आती है। और ये मैंने डे वन पे सबको बोला है, चाहे रिलेटिव, जो भी दोस्त भी है, कि आज आप अचानक से दोस्त बोलेंगे ये क्या बात, हम तो दोस्त है, इतने साल है, कितने भी साल है, ये दो के बाद ही आओगे। और अगर इस दो को तुमने ठेस पहुंचाया, जिसमें सबसे पहले आपके माँ बाप आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए तो दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती जी। सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। तो ये दो मुझे ऐसा लगता है बड़े रेड फ्लैग्स है मेरे लिए, कि यू कांट मेस अप विद दीज थिंग्स। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अगर अपने खुद के कोई सपने नहीं है, वो उसको ऑपोजिट हो गया। और आई थिंक जो फैमिली इंपॉर्टेंस नहीं समझते, क्योंकि आपको ये इशू होता है जब आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और लड़कों में थोड़ी दिक्कत है, और मुझे लगता है ये पेरेंट्स की तरफ से है कि लड़के इतने क्लोज नहीं होते फैमिली से। हाँ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ग्रीन फ्लैग एक चीज बता है कि जो अपनी फैमिली से बड़े क्लोज है, जो फैमिली पर्सन है, जो फैमिली क्वालिटी टाइम समझते हैं कि क्या है, क्योंकि वही इंसान मुझे समझ पाएगा। वरना दूसरे को लगे क्या दिन भर पापा पापा मम्मी मम्मी करती रहती है। मेरा दिन भर यही है, हम दिन भर वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम यहाँ भी, आई थिंक यहाँ पहुंचते ही मैं गहरी नींद में थी, और मुझे था कि मुझे सोना है बस सबसे पहली चीज थी आई कॉल माय पापा, पापा पहुंच गया, मैं सो रही हूँ, नींद आ रही है, बट आई वांट देम टू नो कि मैं सो रही हूँ, ताकि उनको कोई। और उठने के बाद भी जैसे कि मैं उठ गई, अब मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी होने के बाद भी आप एक वीडियो कॉल करते हो, कैसी लग रही हूँ, सब ठीक है ना, दुपट्टा ठीक है ना, वेरी नाइस। तो मेरा दिन भर ही लगा रहता है। तो जो ये नहीं समझता ना, कई ऐसे लोग में रहे मेरी जिंदगी में, उन्हें बड़ी चिढ़ होती है कि दिन भर इसकी माला मम्मी पापा की चलती रहती है, पर मेरी चलेगी। और आप इसलिए नहीं समझ रहे, शायद आपकी नहीं चल रही। सही बात। तो आपकी भी चलनी चाहिए, तभी आप मुझे समझ पाओगे। तो एक फैमिली पर्सन होना चाहिए जो फैमिली को समझे,
ये कुछ चीजें हैं, और बाकी आई थिंक आपके पर्सनल वो रिलेशनशिप में या उस पार्टनर के साथ रहकर ही आपको समझ आता है कि जी। कौन सी चीजें हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो नहीं चल रहा, हम्म, वो आपको जाने के बाद ही समझ आता है।